राम राम भाई सारे भाई, में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई आप देख सकते हो भिवानी सदर थाना में खड़ा हूँ, ये आप देख सकते हो। और आज के मुद्दा है शादी का, जो है भाई सीजन चल रहा है और शादी का सीजन पर आप द्वारा व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल आओगी, वह आपने ओपन कर दी तो आपके अकाउंट में जितने भी रुपये हैं वो सारे उड़ जाएंगे। आपका फ़ोन जो है वो अपना जब्त में कर लेगा, जो हैकर है वो जब्त में कर लेगा। तो आपने वो फाइल ओपन नहीं करनी है। फिलहाल जो है आप भीतर चलेंगे, SHO साहब के जो हैं बयान लेवांगे, बुझ जाएंगे जिस तरह कुकर बचना चाहिए, किस किस फ्रॉड में के ऐप आओगा, वो सारी की सारी जो है बात करांगे भीतर चल के। और बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हुए हैं जो रुपये हैं वो उनका अकाउंट तक निकाल लिए गए हैं। अगर आपने इस फाइल तय ओपन कर लिया तो आप नुकसान मदास को हो। आप ये सोचोगे शादी का कार्ड है, लेकिन वो शादी का कार्ड नहीं होगा, वो आपके भविष्य ने या फिर आपका अकाउंट ने खाली कर देगा, फिर आप माथा पा धर के रोओगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने उसको डिलीट करना है। अगर आप गलती से ओपन कर दो हो तो सबसे पहले क्या करना है वो SHO साहब बताओगे और पूरी की पूरी जो है जानकारी लेवांगे। तो आ जाओ। देखिए, जो अभी साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने रिसेंट में एक जो नया तरीका साइबर फ्रॉड का अपनाया है, वो एक मैलिशियस फाइल बनाते हैं जिसमें जो एक ऐप की तरह दिखती है, जिसको APK फाइल कहा जाता है। और उस APK फाइल को वो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक में उसको शेयर करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में उसका अलग अलग नेम उसको बना के शेयर किया जाता है, जैसे कि किसान ऐप फाइल कर दिया, कोई मैरिज का कार्ड बना के, मैरिज का कार्ड नाम दे के उसको APK फाइल को शेयर कर दिया। कोई बैंक है, HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक का नेम दे दिया उस APK फाइल को। तो लोग उसमें अनजाने में उसको, अगर बैंक का नेम है तो उसको बैंक की ऐप समझ के उसको क्लिक कर लेते हैं, या फिर किसान ऐप है उसको किसान ऐप समझ के क्लिक कर लेते हैं, जबकि वो वास्तव में एक ठगने का एक तरीका होता है। जैसे ही APK फाइल पे आप क्लिक करते हैं, वो आपका फ़ोन उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और आपके फ़ोन का जो भी डेटा है, आपके फ़ोन के OTP हैं, जो बैंकिंग से संबंधित OTP हैं या जो पर्सनल डेटा है, वो साइबर ठग उसको आसानी से उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और फिर उसका मिसयूज़ शुरू कर देते हैं। और इसी माध्यम से, इसी का सहारा लेकर वो आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स को खाली कर सकते हैं। तो आमजन से ये अपील की जाती है कि कोई इस तरह की APK फाइल अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आती है तो सबसे पहले तो उसको शेयर न करें, कहीं और आगे शेयर न करें। और अगर किसी के पास आती है तो तुरंत उसको डिलीट कर दें। गलती से अगर किसी के द्वारा वो APK फाइल क्लिक करके और किसी के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है, तो उसका तरीका ये है कि जैसे ही आपको पता लगे कि आपके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है, तो सबसे पहले अपने मोबाइल का नेट ऑफ़ करें और मोबाइल का नेट ऑफ़ करके जो भी आपका ज़रूरी डेटा है वो अपने मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल में कॉपी कर लें और उसके बाद अपने मोबाइल को रीसेट करें। मोबाइल को रीसेट करने के बाद ही आप अपने मोबाइल का नेट ऑन करें। देखिए, इसमें जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो मेन जो APK फाइल जिसने तैयार की है, वो तो कहीं से भी बैठ के उसका एक्सेस कर सकता है। उसको उसके लिए सिर्फ एक लैपटॉप या मोबाइल की ज़रूरत होती है। तो वो देश में कहीं पे भी या बाहर भी विदेशों में भी बैठ के उसका एक्सेस ले सकते हैं। जैसे कि जो चाइनीज़ ऐप हैं, इसका एक उदाहरण है, जो चाइनीज़ ऐप हैं वो विदेश में बैठ के, जो चाइनीज़ हैं वो अपनी ऐप के माध्यम से मोबाइलों का एक्सेस लेके और उसमें अलग अलग उनकी फ़ोटो को मोफ्ट करके उनसे पैसे मांगे जाते थे। तो इसी तरह ये भी APK फाइल है, इनका एक्सेस कहीं से भी बैठ के लिया जाता है। और इसमें जो हमारी साइबर टीम है, वो अलग अलग टीमें हैं, वो इसके जो फ्रॉड्स हैं उन पे काम कर रही हैं और जो मुलजिम हैं इसमें वो गिरफ़्तार करने के प्रयास किए जाते हैं। और जो साइबर क्राइम पोर्टल है उस पे टाइम पे इसकी कंप्लेंट प्राप्त होती हैं और उन कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग जो भी लीगल एक्शन है वो लिया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।